नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जीवन को समृद्ध बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें क्या है जानिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाई देता है। इंसान के क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है, लेकिन हर मनुष्य का लोभ, कामना, वासना इन सभी चीजों से मुक्ति दिलाती है भागवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां मनुष्य को जाना चाहिए। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों को प्राप्त करने में ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन है मनुष्य, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य को धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र को मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय के मैले होने से पे उस मैल को निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। पुराने पाप मनुष्य को सताते रहते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इन सब में कलियुग का वास है, इसलिए इन सब का त्याग करना चाहिए। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छा गुरुवार अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में और साथ वही किसी का भी नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, लेकिन त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोहमाया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दिगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए।